वीडियो देख के क्या लगा? एक्साइटमेंट हुई? 19 साल के इंतजार के बाद फाइनली शकीरा भारत आ रही है। लेकिन क्या आपने यह देखा कि ग्लोबल आइकन शकीरा आखिर परफॉर्म किस कॉन्सर्ट में कर रही है? फीडिंग इंडिया कॉन्सर्ट। रियली? फीडिंग इंडिया? सच कहूं तो इस नाम से एक्साइटमेंट से ज्यादा मुझे डिस्गस्ट हुआ। एक ग्लोबल सुपरस्टार भारत आ रही है, इतना बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है, प्रीमियम टिकट्स बिक रही हैं, लेकिन नाम रखा गया है फीडिंग इंडिया। मतलब मैसेज क्या है कि इंडिया को फीड करने की जरूरत है। यह सिर्फ देखिए एक इवेंट का नाम नहीं है, सिर्फ एक एनजीओ का नाम नहीं है, ये एक नैरेटिव है, और वह भी बहुत पुराना, बहुत फेमिलियर नैरेटिव, जिसमें इंडिया को हमेशा एक ऐसे देश की तरह दिखाया जाता है जिसे बाहर से आकर कोई फीड करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 2026 का भारत उस नैरेटिव में फिट ही नहीं होता। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी सिस्टम चला रहा है। सरकार का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हर महीने करीब 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचाता है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि कई बार लोग समझ ही नहीं पाते इसका स्केल क्या है। 80 करोड़ लोग यानी लगभग पूरे यूरोप की आबादी से भी ज्यादा। और यह सिर्फ राशन तक सीमित नहीं है। स्कूलों में जो मिड डे मील स्कीम चलती है उसके तहत हर दिन लगभग 12 करोड़ बच्चों को गर्म और पोषण युक्त खाना मिलता है, और यह भी दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है। मतलब ग्राउंड रियलिटी यह है कि इंडिया एक ऐसा देश है जो इंस्टीट्यूशनल स्केल पर अपनी आबादी को फूड सिक्योरिटी देता है। और पैंडेमिक के दौरान तो यह और साफ तरीके से देखा गया। कई देशों में सप्लाई चेन्स टूट रही थी, तब इंडिया ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया गया। इसलिए नहीं क्योंकि वह अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इतना ही नहीं, इंडिया ने दूसरे देशों को भी गेहूं और चावल शिपमेंट्स भेजी। मतलब जो देश खुद को फीड कर रहा है और संकट के समय दूसरों की मदद भी कर रहा है, उसके नाम पर कॉन्सर्ट हो रहा है, फीडिंग इंडिया। और यही वजह है कि यह नाम चुभता है, क्योंकि यह कोई छोटी एनजीओ का कैंपेन नहीं है। यह कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है जोमैटो, एक मल्टी बिलियन डॉलर फूड टेक कंपनी। यहां एक और दिलचस्प बात है जो फीडिंग इंडिया की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी एक्सपोज करती है। सोचिए, जब जोमैटो कहता है फीडिंग इंडिया, तो असल में खिला कौन रहा है? क्योंकि जोमैटो के अपने फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स देखिए तो मॉडल थोड़ा अलग है। 2019 में जब जोमैटो ने फीडिंग इंडिया को अपने साथ जोड़ा तो उन्होंने अपने प्रॉफिट्स का कोई तय हिस्सा मील्स पर देने का वादा नहीं किया। कंपनी ज्यादातर प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी और टीम सैलरीज देती है। असल पैसा कहां से आता है? आपसे। जब आप जोमैटो या ब्लिंकिट पर ऑर्डर करते समय चेकआउट पर 1 रुपए, 5 रुपए या 10 रुपए डोनेशन ऐड करते हैं, वही पैसा मील्स फंड करता है। यानी मील्स फंड करता है कस्टमर और ब्रांड क्रेडिट लेती है कंपनी। और कॉन्ट्रास्ट देखिए, फाइनेंशियल ईयर 25 में जोमैटो का प्रॉफिट लगभग 527 करोड़ था। कंपनी के पास 12,000 करोड़ से ज्यादा कैश रिजर्व्स है, लेकिन जिन लाखों मील्स का जिक्र उनके रिपोर्ट्स में होता है, उनका बड़ा हिस्सा उसी क्राउड सोर्स डोनेशन से आता है जो यूजर्स ऐप पर ऐड करते हैं। यानी फीडिंग इंडिया का मॉडल असल में ये है, इंडिया फीड्स इंडिया थ्रू इट्स कस्टमर्स। और शायद यही वजह है कि जब उसी नाम के साथ 32,000 रुपए का कॉन्सर्ट अनाउंस होता है तो लोगों को चैरिटी से ज्यादा ब्रांडिंग दिखाई देती है। ऐसे में फीडिंग इंडिया केवल एक इग्नोरेंस की कहानी है। आपने पैसों का खेल तो किया ही, लेकिन इस नाम के पीछे जो इंटेंट है उसका क्या? क्योंकि ये नाम सिर्फ इंडिया के लिए नहीं रखा गया, ये नाम दुनिया को दिखाने के लिए रखा गया है। ग्लोबल सेलिब्रिटीज, इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स, फॉरेन मीडिया, इन सब के लिए एक फेमिलियर नैरेटिव चाहिए होता है। और यह नैरेटिव क्या है? इंडिया स्टिल अ कंट्री दैट नीड्स टू बी फेड। ये वही टेम्पलेट है जो 1985 में इस्तेमाल हुआ था, लाइव एड कॉन्सर्ट। उस समय दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिशियंस क्वीन, U2, एल्टन जॉन स्टेज पर आए थे। पूरा इवेंट एक मैसेज पर बिल्ड था, अफ्रीका इज स्टार्विंग, सेव देम। उस समय इथियोपिया में भयानक अकाल था, इसलिए उस कॉन्सर्ट का कंटेक्स्ट अलग था। लेकिन 2026 में उसी फेमाइन चैरिटी टेम्पलेट को उठाकर इंडिया पर लगा देना, यह केवल अजीब ही नहीं बल्कि अपमानजनक है। बस फर्क इतना है कि तब स्टेज पर म्यूजिशियंस थे और बैकग्राउंड में फेमाइन इमेजरी थी, और आज स्टेज पर शकीरा है, वीआईपी लाउंजेस हैं और टिकट्स 32,000 तक जा रहे हैं। लेकिन नैरेटिव वही है, सेलिब्रिटी प्लस चैरिटी प्लस फीडिंग अ पुअर कंट्री। और शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों को यह नाम एलिटिस्ट और टोन डेफ लगता है, क्योंकि आज का इंडिया वह देश नहीं है जो ग्लोबल चैरिटी कॉन्सर्ट्स का सब्जेक्ट बने। आज का इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज का इंडिया एक ऐसा फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चला रहा है जो कई डेवलप्ड देशों से भी बड़ा है। इसलिए सवाल ये नहीं
नहीं है कि हंगर का इशू है या नहीं, सवाल ये है कि इंडिया को किस नैरेटिव में दिखाया जा रहा है। क्योंकि अगर 2026 में भी इंडिया को उसी 1980s फेमाइन लेंस से दिखाया जाएगा तो समस्या हंगर की नहीं है, समस्या ब्रांडिंग की है, इंटेंट की है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।